विश्वास कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन विषयों के बारे में कभी भी कोई भी शंका नहीं होगी। तो वेदों के इन 4 विभागों को अलग अलग इन 4 आश्रमों में पढ़ने का विधान था। ये वेदों का मूल है और सबसे प्राचीन भाग है कि वेद कोई एक ग्रंथ नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रंथों का संकलन है। अथर्ववेद के अंतर्गत कोई भी आरण्यक नहीं आता है क्योंकि ऐसी मान्यता है। आम लोगों को ऐसा लगता है कि वेदों के इन 4 विभागों का अध्ययन कोई भी कभी भी कर सकता था, किंतु ऐसा नहीं है। इस प्रकार ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता था। ये ऐसे ग्रंथ है जिनकी रचना वनों में की गई है और जिनका अध्ययन वन में ही करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेदों के विषय में तो हम सभी जानते ही हैं। इनकी मूल संरचना के बारे में भी हम जानते हैं कि वेदों को मूलतः 4 भागों में विभक्त किया गया है। यह है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। किंतु इनके अतिरिक्त भी हमें कई और चीज़ों के बारे में सुनने को मिलता है, जैसे कि संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि, जिसे अधिकतर लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ये हिंदू धर्म के सबसे जटिल चीज़ों में से एक है। आज इस वीडियो में हम वेदों की संरचना को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद वास्तव में हैं क्या। विश्वास कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन विषयों के बारे में कभी भी कोई भी शंका नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये चारों चीजें अर्थात संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सीधे सीधे वेदों से ही जुड़े हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। वेदों को श्रुति ग्रंथ माना जाता है और वेदों के अतिरिक्त जितने भी अन्य ग्रंथ हैं उन्हें स्मृति कहा जाता है। क्योंकि ये चारों अर्थात संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद वेदों से ही जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें भी श्रुति ही माना जाता है। श्रुति और स्मृति पर हम एक विस्तृत वीडियो कभी और बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वेद कोई एक ग्रंथ नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रंथों का संकलन है। यदि एक वाक्य में समझें तो वेद और कुछ नहीं बल्कि इन चारों चीजों अर्थात संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के संकलन है। दूसरी तरह से कहा जाए तो ये चारों वेदों के ही भाग हैं। अब चूंकि इन चारों से मिलकर ही वेदों की मूल संरचना बनती है, इसीलिए हर एक वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की अपनी अपनी संहिताएं, अपने अपने ब्राह्मण, अपने अपने आरण्यक और अपने अपने उपनिषद हैं। इन चारों में सबसे पहले आती है संहिता। ये वेदों का मूल है और सबसे प्राचीन भाग है। इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि हिंदू धर्म की कई शाखाओं में केवल संहिताओं को ही वेद समझा जाता है और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों को वेदों का भाग नहीं माना जाता। वेदों में जो कुछ भी भाग मंत्रों के रूप में है वही संहिता कहा जाता है। ये मंत्र विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं, जिनमें इंद्र और अग्नि प्रमुख हैं। अलग अलग वेदों की अलग अलग संहिताएं हैं और इन चारों संहिताओं को मिलाकर लगभग 72,000 पद माने गए हैं। ऋग्वेद की संहिता का नाम ऋग्वेद संहिता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी संहिता का भाग है। सामवेद की संहिता को सामवेद संहिता, यजुर्वेद की संहिता को यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद की संहिता को अथर्ववेद संहिता कहा जाता है। वेदों का दूसरा भाग है ब्राह्मण। वेदों का ये भाग गद्य के रूप में है। इनमें भी विभिन्न देवताओं की स्तुति है, किंतु जो चीज इसे विशेष बनाती है वो है इनमें दिया गया विभिन्न कर्म कांडों का विस्तृत वर्णन। सभी ब्राह्मण ग्रंथ चारों वेदों और संहिताओं से जुड़े हुए हैं और इनमें आरण्यक और उपनिषदों का सार भी है। ऋग्वेद के ब्राह्मणों में ऐतरेय ब्राह्मण और कौशतकी ब्राह्मण आते हैं। सामवेद में पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण आते हैं। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण आते हैं। इनमें से तैत्तरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का और शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। अथर्ववेद के अंतर्गत गोपथ ब्राह्मण आता है। वेदों का तीसरा भाग है आरण्यक। वेदों का ये भाग भी गद्य के रूप में है। इसमें विशेष रूप से ज्ञान और दर्शन की बात की गई है। ये ऐसे ग्रंथ है जिनकी रचना वनों में की गई है और जिनका अध्ययन वन में ही करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इसमें अनेकों अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले विधि विधानों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। ऋग्वेद के अंतर्गत ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक आते हैं। सामवेद के अंतर्गत तालवक्र आरण्यक आता है। यजुर्वेद के अंतर्गत तैत्तरीय आरण्यक, मैत्रेयानीय आरण्यक, कठारण्यक और बृहदारण्यक आते हैं।
अथर्ववेद के अंतर्गत कोई भी आरण्यक नहीं आता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अथर्ववेद से संबंधित सभी आरण्यक अब लुप्त हो चुके हैं। वेदों का चौथा और अंतिम भाग है उपनिषद। वेदों के इस भाग में गुरु और शिष्य के संवाद हैं, जो पूर्ण रूप से आध्यात्म पर आधारित है। ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के साधनों के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक लिखा गया है। यह मुख्यतः दार्शनिक विचारधाराओं का संकलन है और आधुनिक काल में हम हिंदू धर्म को जिस रूप में देखते हैं उसका आधार भी उपनिषद ही है। हालांकि कई विद्वान केवल 10 मुख्य उपनिषदों को ही वेदों का भाग मानते हैं। ये 10 उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य एवं बृहदारण्यक। हालांकि अन्य 98 उपनिषदों को भी वेदों से ही जोड़ा जाता है। तो यदि हम इन मुख्य उपनिषदों की बात करें तो ऋग्वेद में ऐतरेय उपनिषद आता है, सामवेद में केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद आते हैं, यजुर्वेद में कठ उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ईश उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद आते हैं। इनमें से कठ उपनिषद और तैत्तरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का और ईश उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का भाग माने जाते हैं। अथर्ववेद में मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद आते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य उपनिषदों को मिलाकर यदि सभी 108 उपनिषदों की बात की जाए तो ऋग्वेद में 10, सामवेद में 16, अथर्ववेद में 31 और यजुर्वेद में 51 उपनिषद आते हैं। इनमें से 32 कृष्ण यजुर्वेद में और 19 शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि संहिता वेदों पर, ब्राह्मण संहिता पर, आरण्यक ब्राह्मण पर और उपनिषद आरण्यक पर आधारित है। आम लोगों को ऐसा लगता है कि वेदों के इन 4 विभागों का अध्ययन कोई भी कभी भी कर सकता था, किंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग विभागों का अध्ययन किया जाता था। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि हमारा जीवन 4 आश्रमों में विभक्त है। ये है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। तो वेदों के इन 4 विभागों को अलग अलग इन 4 आश्रमों में पढ़ने का विधान था। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जो जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक माना जाता था, इस आश्रम में संहिता का अध्ययन किया जाता था। इसका एक कारण ये भी है कि बचपन में किसी भी नई और कठिन चीजों को सीखना अपेक्षाकृत अधिक आसान होता है, और ये तो हम जानते ही हैं कि मंत्रों को सीखना गद्य या पद्य से बहुत ही अधिक कठिन होता है। इसीलिए इसका अध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम में किया जाता था, ताकि छात्र अधिक कुशाग्र बुद्धि बन सके। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में जब वे छात्र प्रवेश करते थे तो अपने द्वारा संचित ज्ञान को ये अपनी संतानों को भी सिखाते थे। इस प्रकार ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता था। दूसरे आश्रम गृहस्थ आश्रम में, जो कि 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु तक का माना जाता है, इस आश्रम में ब्राह्मण का अध्ययन किया जाता था। जैसा कि हमें पता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्यतः कर्म कांडों को सम्मिलित किया गया है। एक ब्रह्मचारी को कर्म कांडों की उतनी आवश्यकता नहीं होती, किंतु जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे कई कर्मकांड और संस्कार करने पड़ते हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम ब्राह्मण ग्रंथों के अध्ययन के लिए उपयुक्त माना जाता था। चूंकि गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को कई कर्तव्यों का वहन करना पड़ता है, इसीलिए उसके लिए कर्म कांडों को सीखना मंत्रों को सीखने से कहीं अधिक सरल होता था। फिर आता था वानप्रस्थ आश्रम, जो 51 वर्ष की आयु से लेकर 75 वर्ष की आयु तक माना जाता है। इस आश्रम में आरण्यक के अध्ययन का विधान था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आरण्यक का अर्थ ऐसे ग्रंथों से है जिनका अध्ययन वनों में किया जाए, और वानप्रस्थ भी एक ऐसा आश्रम है जब व्यक्ति गृहस्थ से निकलकर वन को प्रस्थान करता है। इस आयु तक व्यक्ति को पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो चुका होता था, इसीलिए वो आरण्यक का अध्ययन करता था, जिनमें मुख्यतः ज्ञान और दर्शन की जानकारी मिलती थी। अंत में आता है संन्यास आश्रम, जो 76 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु पर्यंत तक माना जाता है। इस आश्रम में उपनिषदों के अध्ययन का विधान था। संन्यास आश्रम के समय ना व्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी होती है और उसे ना किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस समय उपनिषदों का अध्ययन किया जाता था, क्योंकि उनमें मुख्य रूप से आध्यात्म, ईश्वर और मोक्ष का ज्ञान मिलता है। तो इस वीडियो का यदि हम सार समझें तो वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यह है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और ये सभी वेद 4 अलग अलग ग्रंथों से मिलकर बने हैं, जो हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्रत्येक वेद के अपनी अपनी संहिताएं, अपने अपने ब्राह्मण, अपने अपने आरण्यक और अपने अपने उपनिषद होते हैं, और इन चारों को मनुष्य जीवन के अलग अलग पड़ावों में पढ़ने का विधान था।
ब्रह्मचर्य आश्रम में संहिता, गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मण, वानप्रस्थ आश्रम में आरण्यक और संन्यास आश्रम में उपनिषदों को पढ़ने का विधान था। तो आप ये समझ सकते हैं कि वेदों की ये जो व्यवस्था है वो कितने सोच विचार के बाद और कितने वैज्ञानिक तरीके से की गई है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय ब्रह्मदेव।